अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया था पार्ट 1 मोहम्मद सलीम अख्तर की बुक से 3rd चैप्टर। स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए हैं। और उसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 और 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हम बाद में करेंगे। गिवन द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ साइज n इक्वल्स टू 6। वैल्यूज़ की मैंने उसके बाद पार्ट ए है कंप्यूट एक्स बार एंड शो डैट एक्स माइनस एक्स बार का सम इक्वल है 0 के। ठीक है, हमारे पास क्या है, एन 6 है जो हमारे पास डेटा गिवन है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल 6 है। पार्ट ए में हमने एक्स बार फाइंड करना है। ठीक है, पार्ट ए में हमने क्या करना है, एक्स बार फाइंड आउट करना है और फिर क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बनाना है, उसका सम करना है और शो डैट करवाना है कि जब हम एक्स माइनस एक्स बार का सम करते हैं तो वो इक्वल आता है 0 के। ठीक है, और पार्ट बी में हमने क्या बताना है कि एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर लेस होता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इफ़ ए इक्वल है 80 के। ठीक है, ए एक एज्यूम वैल्यू होती है, तो यहाँ पे ए हमारे पास गिवन है 80। हमने एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बनाया होगा, उसका हमने स्क्वायर ले लेना है, उसका स्क्वायर लेके उसका समेशन करना है और फिर एक्स माइनस ए का कॉलम बनाना है, उसका स्क्वायर लेना है, उसका सम करना है। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा ये लेस देन इक्वल होना चाहिए इससे, अगर ए हमारे पास 80 होगा। ठीक हो गया। फिर मल्टीप्लाई ईच ऑब्जर्वेशन बाय 4 इन सब्ट्रैक्ट 250 टू obtain the observation of a new variable y. Find the mean of y and show that y bar इक्वल है 4x बार माइनस 250 की। ठीक है, ये जो कह रहे हैं ना कि ईच ऑब्जर्वेशन बाय 4 एंड सब्ट्रैक्ट 250, तो ये इसी की बात हो रही है कि 4 जो है 4 मल्टीप्लाई होगा x बार से और माइनस हो जाएगा 250 से। अब x बार हमने फाइंड किया होगा तो x बार की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम और फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो हमारे पास डेटा गिवन था ना n6 के लिए, जो डेटा गिवन था वो हमने लिख लिया है और फिर उसका सम कर लिया। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कंप्यूट एक्स बार। ठीक है, फिर हमने शो डैट करवाना, तो एक्स बार चाहिए यानी कि अर्थमेटिक मीन चाहिए। तो एक्स बार अनग्रुप डेटा का क्या फार्मूला होगा, एक्स बार इक्वल हो जाएगा समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये फार्मूला होगा। ठीक है, और सम ऑफ एक्स हमारे पास कितना आया 510। सम ऑफ एक्स कैसे आया, इन सबको ऐड कर दिया तो ये आ गया। डिवाइडेड बाय एन 6 था, इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आता है एक्स बार इक्वल है हमारे पास 85 के। ठीक है, जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो एक्स बार आ गया। कंप्यूट एक्स बार, पहले एक्स बार तो हमने फाइंड कर लिया जो कि ये आ गया हमारे पास। फिर हमने शो डैट करवाना है कि एक्स माइनस एक्स बार करें तो वो इक्वल टू 0 के है। अब हमें कौन सा कॉलम बनाना है यहाँ पे, एक्स माइनस एक्स बार का। तो x माइनस एक्स बार कैसे करेंगे, x की हर वैल्यू में से ना x बार की जो वैल्यू है वो माइनस करते जाएंगे। जैसे कि 85 है ना x बार, तो हम क्या करेंगे 58 माइनस 85। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा -25। फिर हमने क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू को करना है 69, इसमें पुट करते जाना है -85, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ये 27 है, -16। फिर 90 माइनस 85 दैट इक्वल्स टू 5 और 80 माइनस 85 ये इक्वल है -5 के। 101 माइनस 85 ये इक्वल आता है 16 और 112 माइनस 85 इक्वल्स टू 27। ठीक है, ये हमने बना लिया एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम। कैसे बनाया, एक्स की यहाँ पे एक्स की डिफरेंट वैल्यूज हमने पुट की और एक्स बार में से माइनस किया तो हमारे पास एक्स बार का कॉलम आ गया। फिर हमने क्या किया, एक्स बार फाइंड कर लिया, सबसे पहले एक्स बार था, उसके बाद समेशन एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बना लिया। अब इसका सम करना है और शो डैट करवाना है कि इक्वल्स टू 0 है, तो इसका अब हमने सम करना है समेशन एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, ये इक्वल टू 0 आना चाहिए। देखिए ये 27 है, ये -27 है, प्लस माइनस तो ये 0 हो गया। ये -16 है, ये +16 है तो ये भी 0, ये भी प्लस माइनस में है तो 0, तो इसका सम हमने 0 शो डैट करवा दिया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, पार्ट ए बी के लिए वेरीफाई डैट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, फिर उसका समेशन। तो अब हमने क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का कॉलम बनाना है। तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बनाया हुआ है जैसे -27 -16, अब इसका हमने स्क्वायर ले लेना है, यानी कि -27 का स्क्वायर होगा, -16 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज़ हम लिखते हैं। ठीक है, -27 का स्क्वायर क्या होता है 729,
ये 256 होता है, ये 25 25 256 7 2 9। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना था, हम उन्होंने कहा कि एक्स माइनस एक्स बार का आप स्क्वायर कर लें, हमने वो कर लिया। उसके बाद समेशन है, तो यानी कि इसका हमने सम कर लेना है। एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का सम हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 2020। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर करें इफ़ ए इक्वल्स टू 80। अब हमने नेक्स्ट कॉलम बनाना है एक्स माइनस ए का। एक्स माइनस ए का कैसे हम कॉलम बनाएंगे, एक्स माइनस ए स्क्वायर का। ठीक है, ए हमारे पास कितना है 80। अब हमने क्या करना है, एक्स माइनस 80 करना है। एक्स का कॉलम ये था ना 58, ये 58 माइनस 80 और फिर उसका स्क्वायर। ठीक है, 58 माइनस 80, एक्स माइनस ए की वैल्यू 80 है तो एक्स की हर वैल्यू में से 80 को माइनस करेंगे। तो एक्स माइनस 58 माइनस 80 करेंगे तो हमारे पास आएगा -22 का स्क्वायर। फिर 69 माइनस ए करेंगे तो आएगा -11 का स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट भी। तो ये हमने कॉलम बना लिया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर का। ठीक है, एक्स की हर वैल्यू में से ए को माइनस किया है, फिर ये वैल्यू आई है -22 -11 10 0 21 32। फिर हमने इनका स्क्वायर कर लिया तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद था समेशन भी करना। ठीक है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर कॉलम बना के सम भी था तो हमने इसका समेशन भी कर लिया, ये आ गया। ठीक है, और इसमें हमने क्या शो डैट करवाना है। ठीक है, बी पार्ट के लिए कि समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर लेस है सम ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या आई है 2020, ये लेस है किससे 12170 से, तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया रिजल्ट। अब सी पार्ट की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लाई ईच ऑब्जर्वेशन बाय 4, ये हमारे पास था। यहाँ पे हमने क्या शॉर्ट ऐड करवाना था, वाई बार इक्वल है 4x बार -250। तो सी पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, वाई बार इक्वल है 4x बार -250। तो 4x बार की वैल्यू ये है 85 -250। ठीक है, और जब हमने कर लेना है इसको मल्टीप्लाई करवाना है और -250 करना है तो वाई बार इक्वल आ जाता है 90 के। ये हमारे पास था सी पार्ट। ए पार्ट क्या था, ए पार्ट यहाँ पे शो डैट हो गया था कि समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल है 0 के। ठीक है, बी पार्ट यहाँ पे हो गया वेरीफाई और सी पार्ट के। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बात हो रही है, शो डैट द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज़ 0। हमने क्या शो करवाना है कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज़ का जो मीन होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो सम ऑफ डेविएशन हमारे पास क्या होता है, ये वाला जो हमने यहाँ पे शो डैट कराया था। ठीक है, ये अनग्रुप डेटा के लिए हमने प्रूफ करवाया था क्योंकि हमारे पास इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं थी, जस्ट डेटा गिवन था। अब इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और क्लासेस गिवन है। ठीक है, इसमें से हमने खुद एक्स फाइंड करना है, फिर फ्रीक्वेंसी भी है, तो ये हमारे पास ग्रुप डेटा का फॉर्मूला होगा। तो इसमें हमने शो डैट करवाना है समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इक्वल है 0 के, यानी कि ये चीज़ हमने प्रूव करनी है इसमें। ठीक है, तो अब देखते हैं। इसमें स्क्वायर नहीं है। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स नहीं है, सम ऑफ डेविएशंस है। तो समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्रूव करना है 0 के इक्वल। हमने डेटा लिख लिया। यहाँ पे हमारे पास क्लासेस गिवन थी और फ्रीक्वेंसीज गिवन थी। ठीक है, हमने शो करवाना था सम ऑफ डेविएशन इक्वल टू 0, जैसे कि हमने वहाँ पे भी लिखा था कि समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, ये चीज़ प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो एक्स चाहिए ना, एक्स बार से भी पहले एक्स होना ज़रूरी है। तो हमारे पास एक्स नहीं है तो हम सबसे पहले एक्स फाइंड करेंगे। तो एक्स कैसे फाइंड करते हैं, अगर हमारे पास क्लासेस गिवन हो तो हम एक्स इस तरह से फाइंड करते हैं कि लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री, ये लोअर क्लास बाउंड्रीज हैं, ये अपर क्लास बाउंड्रीज हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो एक्स आ जाएगा। जैसे कि 10 + 19 करें और डिवाइडेड बाई 2 करें तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी 14.5। फिर 20 + 29 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 24.5। फिर 30 + 39 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 34.5। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 44.5 और 55.5। एक्स का कॉलम हो गया। हमने इसमें एक्स का कॉलम बना लिया। फिर एक्स माइनस एक्स बार है तो हमें एक्स बार भी यहाँ पे फाइंड करना होगा। एक्स बार के लिए क्या हमारे पास फार्मूला होगा, एफ एक्स होगा। ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप डेटा ना फ्रीक्वेंसी है तो एक्स बार का फार्मूला हमारे पास इसमें होगा समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ये ग्रुप डेटा के लिए फार्मूला है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसीज है। अब इस एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार करना है, एक्स का कॉलम हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, ये हो गया। इसमें एक्स बार चाहिए। अब एक्स बार की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास,
ऐसे समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ। अब इस फार्मूले को हमने फिल करना है, तो एक्स भी है एफ भी है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे, तो एफ एक्स का कॉलम बनेगा, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यूज़ आएंगी। तो हमने एफ एक्स का कॉलम बना लिया है। फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को एक्स बार की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि एफ मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 14.5, 25 मल्टीप्लाई 24.5, इसी तरह। तो एफ एक्स आ गया। अब एक्स बार के लिए हमें इसका समेशन चाहिए, तो हम इसका सम कर लेते हैं। जब हम इसका सम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 3500। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं कि सम ऑफ एफ एक्स हमारे पास आया 3500 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सम ऑफ फ्रिक्वेंसी है, तो सम ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या है 100 है, तो 100 पुट कर दिया। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 35। अब ये हमारे पास किस चीज़ का आंसर है, एक्स बार का। ठीक हो गया। अब इसको शो करवाने के लिए हमें एक्स और एक्स बार चाहिए था, एक्स का कॉलम भी बना हुआ है और एक्स बार भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें एक्स माइनस एक्स बार करना है, तो यहाँ पे कौन सा कॉलम बनेगा, एक्स माइनस एक्स बार का। तो एक्स बार यहाँ पे क्या होगा 35, यानी कि एक्स की हर वैल्यू में से हमने 35 को माइनस करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें हमें एक्स चाहिए था, ठीक है, तो हमने एक्स का कॉलम बनाया। उसके बाद क्या चाहिए था, एक्स बार, तो हमने एक्स बार फाइंड किया। एक्स बार के लिए एफ एक्स का कॉलम चाहिए था, तो एफ एक्स का कॉलम बनाया, उसका सम किया, पुट कर दिया। अब एक्स बार आ गया, फिर से हम इस फार्मूले में गए तो यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार है, तो एक्स माइनस एक्स बार हमारे पास नहीं था, तो हमने क्या किया, एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बना लिया। एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम कैसे बनाया कि एक्स की हर वैल्यू में से 35 को माइनस किया है, ठीक है, और फिर इसके साथ फ्रीक्वेंसी थी, तो फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम। अब एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बन रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई, अब ये और ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये कॉलम इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 5 मल्टीप्लाई -20.5 करें तो ये आता है 25, मल्टीप्लाई -10.5 करें तो ये आता है। अब नेक्स्ट 40 मल्टीप्लाई -0.5 करें तो हमारे पास आता है -20, फिर 20 मल्टीप्लाई दिस, ठीक है। फिर ये हमने सम ऑफ डेविएशन शो करवाना था, तो एक्स माइनस एक्स बार का लिया, फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लिया, फिर सम करना है। अब जो सम करेंगे तो उसका आंसर 0 आ जाएगा, तो हमने इसका सम किया तो इसका आंसर भी 0 आ रहा है, तो हमने ये